हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड गाइस, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों, हम रोज की तरह आज भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनके वचनों को जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, अगर आप उनसे हर एक बातों को बताएंगे जो आपके जीवन में आगे होने वाले हैं, तो परमेश्वर उन कामों में आपको आशीष करेगा। परमेश्वर हर एक जगह हर एक काम में आपके कामों को आशीषित करके आपको उस आशीष के द्वारा उत्तर देगा। इसलिए हम कभी भी प्रार्थना करें या कभी भी उनसे बातें करें तो या न सोचे कि फिर परमेश्वर से हम प्रार्थना तो कर रहे हैं बट उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उन्हीं को स्मरण करके हर एक काम करना है, तभी वह काम सफल हो पाएगा। अन्यथा अगर आप परमेश्वर के नाम बिना लिए अगर उस काम को करते हैं तो शैतान का हक उसमें बनता है और शैतान उस काम को अकर्मक करके उसको खराब कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हम कोई भी काम करें तो परमेश्वर का नाम लेके करें, क्योंकि परमेश्वर का नाम इतना सामर्थी है, दयालु है परमेश्वर का नाम, कि जिस काम में आप उनका नाम लेंगे वो सफल होगा। परंतु विश्वास के साथ अगर आप ऊपरी मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं तो प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, विश्वास के साथ अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लागू कीजिए, उनके वचनों पर चलिए, उनके वचनों को मानिए, तब हम जान जाएंगे कि आप परमेश्वर के कहे हुए अनुसार चल रहे हैं। अगर हम गलत काम करते हैं, बुरे लोगों की संगति करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, तो परमेश्वर के विरुद्ध ये सभी बातें हैं। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या खुश रहेगा? कभी नहीं। परमेश्वर हर पल नेक काम से ही खुश रहता है और परमेश्वर यह नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटियां नरक में जाएं बुरे काम करके। इसलिए हमें पश्चाताप करना है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है पश्चाताप करने का, और ये सत्र 2024 है और इसमें हमें कुछ नया सा करना चाहिए। पुराने जीवन को हमें हटाना है और नए जीवन में प्रवेश कराना है। हमें नए जीवन का मतलब कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है तो वो नया जीवन हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को नया कर देता है। हम इस संसार की राहों से निकल जाते हैं, परमेश्वर हमें इतना आशीषित कर देता है। परमेश्वर सूली पे चढ़ के अपने प्राण को दे दिया और उस प्राण को देने के बाद हमारे पापों को क्षमा उसी प्राण की से हुई है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को तुच्छ नहीं जानना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम पर कोई खरोच आता है तो वो समझो कि मुझ पर आता है। अगर आपको कोई सांसारिक लोग सता रहे हैं तो परमेश्वर को सता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में आप सभी रहते हैं और परमेश्वर जानता है कि मेरे बाल बच्चों को कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए हमें उन मनुष्यों से नहीं लड़ना चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर सबको जानता है क्या किसके साथ हो रहा है। अगर आप परमेश्वर पे उन बातों को डाल देते हैं तो परमेश्वर उनका लेखा लेगा और परमेश्वर हमारा मुकदमा लड़ेगा। इसलिए हमें सबसे बड़ा परमेश्वर पर विश्वास करना है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करके कोई भी काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उस काम में परमेश्वर आशीषित करेगा और आपके उस काम को सफल करेगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि उसने अच्छा दिन दिखाया है, जीवित रखा है, संभाल के रखा है, उसको धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे सर्व सृष्टि के मालिक परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते पिता। आप जीवित खुदावंद यीशु मसीह हैं, हमारे पापों को धो दिया पिता अपने लहू के द्वारा। आपको हम धन्यवाद करते पिता। आप जीवित परमेश्वर हैं, हम पे दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे पिता, खाने के लिए अच्छी चीज़ें देता है, सोने के लिए बिस्तर देता है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, आपने जीवित रखा है, हमें हंसी खुशी से रखा है, हमारे घर में कोई विपत्ति और दुख परेशानी नहीं है ईश्वर राजा, इसलिए धन्यवाद करते पिता। आपने जीवित रखा है, संभाल के रखा है, धन्यवाद करते पिता। हे पिता, हम सभी के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग पाप में डूबे हैं ईश्वर राजा, वो आपको जान के इस पाप के रास्ते से निकल जाए ईश्वर राजा। वो आपको जान जाए कि आप जिंदा खुदावंद यीशु मसीह हैं और आप ही को द्वारा उद्धार मिल सकता है, अन्यथा कोई भी उद्धार के योग्य नहीं है जो उद्धार दे सके। यीशु ही एक नाम है जिससे हमें मुक्ति, शांति और आज़ादी मिलते हैं, और स्वर्ग का मार्ग भी यीशु मसीह है। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान। हे ईश्वर राजा, हमारे पापों को क्षमा करके अपनी ओर आकर्षित करें। मैं बुरी बात ना बोलूं, गाली गलौज ना करो ईश्वर राजा, बुरे लोगों की संगति ना करो ईश्वर राजा, मेरे मुंह से गाली ना निकलने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता।
हे मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रार्थना सुन के उत्तर को देना ईश्वर राजा। खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें देता है ईश्वर राजा। हे पिता, सोने के लिए बिस्तर की कमी नहीं रखता है ईश्वर राजा। हे पिता, हम पे अपनी आँख को रखे रहता है ईश्वर राजा कि ताकि हम पे कोई भी विपत्त ना आने पाए ईश्वर राजा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे स्वामी ईश्वर राजा, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप ही धन्यवाद के योग्य हैं ईश्वर राजा। हे पिता, हर एक दुखों को हरने वाला आप ही हैं पिता। आपके लहू बहाने से पिता हम चंगे हो चुके हैं। हे पिता, हम चंगे हो चुके हैं क्योंकि जिस पाप में हम जी रहे थे ईश्वर राजा, उस पाप से आपने निकाला है। आप पे हम विश्वास करते हैं सर्वशक्तिमान। हे पिता, धन्यवाद करते हैं स्वामी मेरे। हे पिता, इस प्रार्थना को सुन के उत्तर को देना और उत्तर को देके पिता परमेश्वर हमको संभाले रखना। मांगते हैं उद्धार, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, जीवित परमेश्वर के नाम से पिता। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।